खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम के दूसरे अध्ययन में कहा गया है, अर्णहाणम पास ए परिहरिजा। दो शब्द हैं, एक है अनुस्रोत, दूसरा है प्रतिस्रोत। संसार के प्रवाह में बहना, इंद्रिय विषयों में आसक्त रहना, यह अनुस्रोत है। त्याग संयम के पथ पर चलना प्रतिस्रोत हो जाता है, प्रतिस्रोत गामिता हो जाती है। अनुस्रोत में चलना अनुस्रोतो गामिता और प्रतिस्रोत में चलना प्रतिस्रोतो गामिता हो जाती है। सामान्य आदमी अनुस्रोत में चलने वाला, इंद्रिय विषयों के सेवन में आसक्त रहने वाला हो सकता है, परंतु जो साधु होता है, साधक होता है, वह स्रोत के प्रतिकूल चलने वाला हो। जिधर पानी बह रहा है, ढलान में बह रहा है, उसके साथ तिनका आदि वो भी बह सकता है, पर उसके अगेंस्ट में चलना कुछ कठिन हो सकता है। साधना का पथ, अध्यात्म का मार्ग स्रोत के अगेंस्ट में विरुद्ध चलने का मार्ग होता है। एक सामान्य गृहस्थ पदार्थों का उपयोग करता है, वह परिग्रह की बुद्धि रखने वाला कि यह मेरा है, यह मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, यह राशि धन मेरा है, यह मेरापन का भाव, ममत्व का भाव, और फिर वो साथ में आसक्ति, खाने पीने आदि में भी आसक्ति कि बढ़िया चीज़ें चाहिए, कपड़े भी बढ़िया चाहिए। परिग्रह की बुद्धि रखना, आसक्ति के साथ पदार्थों का उपभोग करना, यह सामान्य आदमी की चर्या हो सकती है। परंतु जो साधक है, साधु है, अनगार है, अन्नहाणम पासए परिहरेजा, वह दृष्टा है, दर्शक। एक भोक्तृ भाव है, दूसरा ज्ञात्री दृष्टि भाव है। भोक्ता भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव। भोक्ता भाव में आसक्ति को हम देखें और ज्ञाता दृष्टा, ठीक है, ये पदार्थ हैं, मेरे उपयोग में आ रहे हैं, पर इनके प्रति भी मेरे मन में आसक्ति न हो, परिग्रह की बुद्धि न हो। यह चिंतन साधु का, साधक का होना चाहिए। साधु तो खैर ज्ञाता दृष्टा भाव रखने वाले हों ही। आप लोग जो गृहस्थ हैं, आप गृहस्थों में भी यह साधना हो सकती है कि आसक्ति से बचना और ज्ञाता दृष्टा भाव रखना कि ठीक है, मैं गृहस्थ हूँ तो गार्हस्थ्योचित कर्तव्य भी मुझे निभाना होता है,
परिवार का मुखिया हूँ। परिवार में शादी के प्रसंग आते हैं, उनमें भी मेरा निर्णय होता है, उनका आयोजन भी मेरी निश्रा में होता है। और भी घर में व्यापार धंधा, लेन देन, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि कार्यों में मेरा निर्देश चलता है, गाइडेंस चलता है। मैं स्वयं भी उन कार्यों में प्रवृत्त रहता हूँ। तो यह मेरा गार्हस्थ्योचित एक कार्य है। अभी साधु बन सकूं वह स्थिति मेरी है नहीं, और दायित्व भी है परिवार का। इसलिए मैं ये सारे कार्य संपन्न कर रहा हूँ। परंतु जो जो अवसर आए मैं साधु न भी बन सकूं इस जीवन में, निवृत्ति की दिशा में कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। ये सेवा साधक श्रेणी की जो बात है, जो ये शिविर सेवा साधक श्रेणी का, तो इसमें भी साधना, ये भी साधना का अंग है कि अनासक्त रहो। परिवार में भी रहना है, समाज में भी रहना है, तो अनासक्ति में रहना यह बहुत बड़ी साधना। जितना त्याग, संयम, सादगी हो, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा, इधर साथ में अपनी साधना भी चले। कुछ निवृत्ति, कुछ प्रवृत्ति। निवृत्ति और प्रवृत्ति का संतुलन, कहीं से निवृत्ति और कहीं प्रवृत्ति। तो आयारों में जो छोटा सा यह एक निर्देश है, छोटे से सूत्र में निर्देश तो बड़ा मान लें, शब्द कम है। अन्नहाणम पास ए परिहरेजा, कि पश्यक दृष्टा अन्यथा व्यवहार करे, सामान्य आदमी से हटकर वह साधना युक्त व्यवहार करे। तो साधु का जीवन तो साधना के लिए समर्पित ही रहना चाहिए। वो तो अनासक्ति की मूर्ति होना चाहिए साधु को, तो कि परिग्रह का त्यागी है। 5वां महाव्रत हमारा अपरिग्रह का साधुओं का होता है। तो अपरिग्रह को ग्रहण करने वाला अपरिग्रह महाव्रती जो है, वह तो अन्नहा गणम पासये परिहरेजा का उदाहरण भी बन सकता है। परंतु गृहस्थ भी कुछ अन्नहानम पासये परिहरेजा की साधना करने वाले बने, क्योंकि ज़्यादा मूर्छा आसक्ति होती है तो गाढ़ कर्म बंधन हो सकता है। आसक्ति प्रतनु है, अल्प है, तो कार्य करने में कर्म का बंध भी हल्का प्रतनु रह सकता है। कर्म के बंध के साथ आसक्ति अनासक्ति का बड़ा हाथ होता है। एक कार्य आदमी करता है, भले सांसारिक काम भी करना है, सांवद्य काम भी है, पर उसमें आसक्ति ज़्यादा है तो कर्म बंध गाढ़ हो सकेगा। आसक्ति विशेष नहीं है, कर्म बंधेगा भी तो थोड़ा हल्का फुल्का। जैसे तात्विक बात बताऊं, ईर्यापथि की क्रिया होती है। वीतराग के 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थानों में जो बंध होता है 7 वेदनीय का, ईर्यापथिक 2 समय की स्थिति, बंधा झड़ा, बंधा भोगा, बंधा भोगा झड़ा, बंधा भोगा झड़ा, टिकाऊ नहीं होती, कितनी अल्प होती है। तो वह एक परम उदाहरण है कि हल्का बंधन, इससे ज़्यादा हल्का बंधन समय की दृष्टि से तो क्या होगा, इस
बंधा भोगा कि झड़ा, बंधा भोगा झड़ा। 10वें गुणस्थान तक जो बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध होता है, यानी सहकसाय के जो बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध है। और एकसाय के वीतराग के जो बंध होता है वह ईरियापथिक, ऐरियापथिकी क्रिया, ईरियापथिक बंध होता है। और 14वें गुणस्थान में तो योग है ही नहीं, वहाँ बंध है ही नहीं। यानी 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में जो कर्म का बंध होता है वह केवल योग से होने वाला बंध है, वहाँ कसाय बिल्कुल नहीं, केवल योग है। तो केवल योग से बंध होगा, वो टिकाऊ नहीं होता। कसाय साथ में है, 10वें गुणस्थान तक कसाय विद्यमान रहता है, वह सांप्रदायिक बंध होता है। तो यह कसाय है कि प्रकृति और प्रदेश, इन दो बंधों में योग की भूमिका है। स्थिति और अनुभाग में कसाय की भूमिका रहती है। तो यह आयारों में कहा गया है अन्नहानम पासये परिहरेजा। इसको हम इस रूप में देखें कि मेरे व्यवहार में योग तो रहेगा, व्यवहार करना है, पर कसाय की भूमिका कम हो जाए, मंद हो जाए। तो जितना कसाय मुक्त आचरण होगा वो अन्नहानम पासये परिहरेजा वाला हो सकेगा। तो सामान्य आदमी सकसाय व्यवहार करता है, वो कसाय युक्त होता है, पर साधक आदमी कसाय मुक्त ज़्यादा से ज़्यादा रहते हुए व्यवहार करे। तो हम खाते भी हैं, ठीक है, शरीर के लिए खाना है। तपस्या करने वाले तो तपस्या भी करते हैं, लंबी लंबी तपस्या भी करते हैं। कितने लोग 30 दिनों से भी ज़्यादा का तप करने वाले मिल सकते हैं। कोई और मास खमन, कोई 28, कोई 16, कोई कुछ, कोई सिद्धि तप, कोई कंठी तप, कोई तप, ऐसे करने वाले लोग सामने आते हैं। तो तपस्या करने वाले तो मान लो खाना से छुट्टी हो गई, पानी भी थोड़ा जितना पीते हैं, पीने वाले पीते होंगे, खाने से तो छुट्टी है, पानी भी कोई छोड़ दे तो पानी से भी, पीने से छुट्टी। वह अच्छा तप है, त्याग है, अच्छी साधना है। कई वर्षीय तप करने वाले, एक दिन छुट्टी, एक दिन खा लिया बस, तो वह भी अच्छा तप है। कितने लोग, और यह परिसर तो मानो एक तपोवन जैसा परिसर सा मानो बना हुआ है। संयम विहार तो नाम है ही, साथ में तपो विहार भी मानो कुछ अंशों में है कि जहाँ इतने चारित्रात्माएं हैं, वो तो तपस्वी एक तरह से है ही हैं, त्यागी हैं ही हैं, पर चारित्रात्माओं में भी तपस्या भी, विशेष तपस्या अनेकों ने की है और चल रही भी है। और आप गृहस्थों में भी कितने तपस्वी यहाँ आते हैं कि पचकान कराओ, पचकान कराओ, कितने पालने होते हैं। तो यह मानो तपो विहार, संयम विहार, तो यह बहुत अच्छी एक बात है, अध्यात्म की साधना की बात है। और फिर कोई ज्ञान आराधना में कोई क्लास है, कोई शिविर है, कोई हमारे रात को भी व्याख्यान रामायण का भी शुरू हो गया है, सुबह का तो होता ही है मुख्य प्रवचन कार्यक्रम। और तो ये सारे तपो विहार, संयम विहार के मानो स्फुलिंग हैं, जहाँ तप और संयम की चिंगारियाँ मानो निकलती हैं, उछलती हैं, ये स्फुलिंग। तो आयारों में जो अन्नहानम पासये परिहरेजा कहा गया है कि सामान्य आदमी से अन्यथा आचरण करें, आसक्ति में न जाएं, त्याग संयम रखें और आसक्ति का परिहार रखें। कसाय मेरा जितना प्रतनो रहे,
क्योंकि ज़्यादा कषाय है तो कर्म का बंध, एक काचर को भी छीलना, उसमें भी आसक्ति है, छीलने में भी आसक्ति, तो कर्म का बंध कितना गाढ़, कैसे चमड़ी उतार दी जाए ऐसा कर्म, आसक्ति नहीं है भी, ठीक है काम करना है। तो ये विवेक भी, गृहस्थ को भी कार्य करना है, वहाँ भी विवेक और संयम और अनासक्ति भी जितना जरूरी है, उसके सिवाय तो आरंभ समारंभ क्यों करें। अब जैसे भी जमी कंद है कि भी लहसुन प्याज, इनके बिना भी मेरा काम चल सकता है, शकरकंद गाजर मूले के बिना भी मेरा भोजन चल सकता है, तो लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूला जो अनंत काय की चीज़ें हैं, कुछ इनका मैं संयम करूं, इनके बिना भी जीवन चल सकता है, तो क्या जरूरी है मेरे लिए कि मैं गाजर खाऊं, शकरकंद खाऊं, लहसुन प्याज खाना ही खाना, कभी स्वाद आएगा बहुत बढ़िया, कि लहसुन आलू में लहसुन डाल दो बहुत बढ़िया खाने में लगेगा, यह थोड़ी देर का स्वाद है। इनको लहसुन में कितने जीवों की हिंसा, अनंत काय कहा गया। तो कि भी जितना बच सकूं उतना आरंभ समारंभ से बचूं, जितना आरंभ समारंभ करना है उसमें आसक्ति कम हो, आसक्ति न हो, ऐसा मैं प्रयास रख। मकान तो बनवाना है, गृहस्थ हूँ, लड़कों को भी मकान चाहिएगा, तो मकान बनाने में भी अपना जितना संयम रह सके, जितनी अनासक्ति रह सके। दुकान तो चलानी पड़ेगी, गृहस्थ हूँ, आजीविका चलानी है, पैसा भी चाहिए, ऑफिस में भी बैठना है, फैक्ट्री भी लगानी है, उद्योग धंधा करना है, क्योंकि दूसरों की अपेक्षा की आपूर्ति भी, हमारा अर्थार्जन भी दोनों होते हैं। तो इनमें भी जितना हिंसा से बचाव हो सके, जितनी अनासक्ति और ईमानदारी, नैतिकता कि आर्थिक जो मेरा कार्य है उसमें भी ईमानदारी, नैतिकता, मोरलिटी, अर्थ शुचिता का मैं ध्यान रखूं, भी धोखा न हो, साफ सुथरा काम, पारदृश्यता, ट्रांसपेरेंसी, कि झूठ कपट क्यों भी है, वो बात मेरी साफ है, इतना मूल्य है, बस साफ बात है, इसमें लुकाव छिपाव, कम ज़्यादा करना, बताना, कम को ज़्यादा बताना, ऐसा मैं क्यों करूं, है वो मेरा साफ सुथरा काम है। तो यूँ ट्रांसपेरेंसी, पारदृश्यता, ईमानदारी रहे तो कर्म का बंध भी कम हो सकता है। इधर नाम ख्याति की भावना ज़्यादा न रखे कि मैंने इतना अनुदान दे दिया, मैंने इतना दिया, मेरा इस रूप में होना, नाम ख्याति की भावना कम होगी, उस बंधन से भी बचाव होगा। वरना कभी मैंने इतना दिया, मेरा बड़ा सम्मान करो, मेरा वो करो, मेरी बड़ी वो फोटो लगाओ, ये नाम भीतर में आकांक्षा है, तो वह भी एक बंधन की बात हो सकती है, वरना नाम ख्याति नहीं। ये जो चलता है गुप्त दानम महापुण्यम, अब गुप्त दानम महापुण्यम की व्याख्या ऐसे हो सकती है, पर इतना जरूर लगता है कि नाम ख्याति के रूप में जो अभाव है वो उतना ठीक है। गुप्त दानम महापुण्यम है, वो महापुण्यम में मान लो थोड़ा मतभेद कुछ हो जाए, पर कम से कम कि मुझे नाम ख्याति नहीं चाहिए, इस रूप में मेरा गुप्त दान है, तो वो नाम ख्याति का अभाव है, वो अच्छी बात हो सकती है। तो यह बाकी ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, अभी ज़्यादा हमें कोई नाम ख्याति क्या, हमें तो समाज के सेवा करते हैं, नाम क्या चाहिए, सेवा का हमें सेवा करके नाम ख्याति पाने का प्रयास करेगा तो सेवा की शुद्धता में थोड़ी कमी आ सकती है। सेवा के साथ सेवा साधक श्रेणी के लोग हैं कि सेवा, तो सेवा के साथ जितनी अनाम निष्काम भावना, निष्काम निस्वार्थ निष्काम भावना रहती है सेवा में,
तो सेवा में एक शुद्धता का यह भी अंग है कि सेवा के साथ कोई कामना नहीं है। हमारा अपना कार्य सेवा का है, हमें कोई नाम की भूख नहीं है। सम्मान कोई मान लो कर दिया तो कर दिया, हमारी ओर से कोई मांग नहीं है, भूख नहीं है कि हमें कुछ सम्मान चाहिए वो चाहिए। बस हम तो सेवा साधक हैं, साधक साथ में हैं, कोरे सेवा नहीं, साधक हैं। सेवा की भी साधना, साथ में सेवा और साधना। तो ये अन्नहानम पाशय परिहरेजा आयारो का जो सूत्र है कि जो आचरण करो अन्यथा अलग टाइप का करो, सामान्य आदमी से हटकर के करो। हटकर के करने का मतलब है अनासक्ति रखो, अनासक्ति का भाव रखो।